इनको परिवार का क्या पता है, इनको बहन बेटी की शोचक कैसे चढ़ती है, बहन बेटी की शादी कैसे होती है, कैसे बच्चों का विवाह होता है, कैसे माँ बाप का बच्चों को करते हैं। जब इनके आगे पीछे कोई है नहीं, इनको परिवार का दुख दर्द क्या मालूम। परिवार का दर्द हमको मालूम है। हम सुबह रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। इनको क्या मालूम। इनका सरकारी पेन है, सरकारी कागज है, सरकारी कुर्सी है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी फोर्स है, जहाँ मर्जियाँ लगा दी। और आपके जो चैनल है ना, आप मुझे पता नहीं कि आपका चैनल ऊपर स्तर पे आपके जो संपादक ब्यूरो चीफ बिकाऊ हैं नहीं बिकाऊ हैं। अगर कोई भारत आज जो स्वामी प्रसाद जी ने परसों बयान दिया है अखबार में, अगर ये कोई आम आदमी अगर बयान देता तो उस पर रासुका पासको दुनिया भर के मुकदमे लगा के उसको बंद कर दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन छेड़ा, अब कृष्ण आंदोलन। क्या हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं? क्या जन्माष्टमी हम नहीं मनाते हैं? क्या धार्मिक उन्माद फैला दी लोगों पे? मथुरा में कंगना रणावत ने कोई सीमाओं पे लड़ाई लड़ी है, या फिर कोई बहुत बड़ी धार्मिक आयोजन किए हैं, या उन्होंने बहुत बड़ा समाज सेवा की है, या उसने कितने निर्धन बच्चों का इलाज कराया है, उसको पद्मश्री, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। उन्होंने मंदिर दर्शन के बहाने यहाँ पर भेजकर उन्माद फैलाने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी आई है तभी हिंदू खतरे में होता है, तभी मुस्लिम हम पे चढ़ाई करते हैं। कभी 70 साल से हम पे चढ़ाई नहीं की। चलिए, जो अगले साल होने वाले चुनाव है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार उनकी बनेगी जिन्होंने 5 वर्ष काम किया है, चाहे इस 5 वर्ष में काम किया हो या पिछले 5 वर्ष में काम किया हो। जनता अब महंगाई से त्रस्त है, सरसों के तेल से त्रस्त है, सिलेंडर से त्रस्त है, पूरी किचन चलाने से त्रस्त है। ये धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव नहीं जीता जाता है। ये जनता जान चुकी है। जब चुनाव आते हैं, जब 5 रुपया एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, 5 रुपया पेट्रोल पे कम कर दिए, जनता को लुभाने के लिए 10 रुपया कम कर दिए, 35 रुपया 7 महीने में बढ़ा दिए, 10 रुपया कम कर दिए। इससे चुनाव जीता जाएगा? किसी महिला से पूछिए कि उसको किचन कैसे चलानी पड़ती है। जब 5 साल से यहाँ सरकार में आए हैं, इनने किसी से पूछी कि आपके बच्चे की फीस कहाँ से जा रही है, आपके किचन का खर्चा कहाँ से चल रहा है? आप 2 साल से कोरोना में घर बैठे रहे, आपका खर्चा कहाँ से चल रहा है? लेकिन बीजेपी सरकार तो जगह जगह होर्डिंग्स लगा रही है कि हमने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। तो वो किन लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं? ये सरकार सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। बड़े बड़े टीवी पे, अखबारों पे आपके विज्ञापन है। अभी तो उनकी योजनाएं बन रही है। आज ही मैंने अमर उजाला का पूरा पन्ना भरा हुआ देखा सुबह, फ्रंट पेज। उस पर ऐसा हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, ऐसा आयुष संस्थान बना रहे हैं, और ये हम कहें रोड बना रहे हैं। बनाए कब? पिछली सरकारें बहुत खराब थी, तभी तो हम जनता ने आपकी सरकार बनवाई कि आप अच्छा करें। आपने तो उन सारी सरकारों को फेल कर दिया। आप तो उनसे भी बड़े डाकैत निकले। आपने कभी गरीब के मरहम लगाया है? कभी पूछा है कि वो कैसे जी रहा है, कैसे खाना खा रहा है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? आज पेट्रोल के दाम देखिए, आज 10 रुपये पेट्रोल के दाम इसलिए कम कर दिए क्योंकि चुनाव है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो कभी पेट्रोल के दाम नहीं करते। क्यों किसानों के सामने घुटने टेक गई सरकार? क्योंकि चुनाव है। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी कभी किसी की बात को मानते नहीं हो? एमएसपी के अलावा दूसरी बात करिए। अब कैसे एमएसपी के कानून वापस कर रहे हैं आप? ये सिर्फ चुनावी लोग हैं। और आज मथुरा में देख लीजिए आप, अगर ये सरकार वापस सरकार में आने वाली होती, ये भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आने वाली होती, तो धार्मिक उन्माद नहीं छेड़ती। पहले इन्होंने पुलावा कांड छेड़ा, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन छेड़ा, अब कृष्ण आंदोलन। क्या हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं? क्या जन्माष्टमी हम नहीं मनाते हैं? हजार करोड़ों लोग मथुरा आते हैं, तो मथुरा के लोग उनका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। क्या हम वो नहीं करते? क्या धार्मिक उन्माद फैला दी लोगों पे? मथुरा में 144 लगा दी। ये और साक्षी जी क्यों नहीं आए? स्वामी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान था परसों 3 दिन पहले अमर उजाला के फ्रंट पर कि श्री कृष्ण मथुरा हुई हमारी है, वो अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। आप मथुरा में घूमिए ना, कौन कह रहा है हमारी बारी है? केशव प्रसाद मौर्य जी आग लगा के चले गए, क्यों नहीं आए वो? एक भर्ती इन्होंने कोई ढंग से नहीं की। हर एक में पेपर भी लीक हो गया था। पेपर भी लीक करा देते हैं ये लोग। और पेपर में क्या, पिछली बार टीचर भर्तियों में ऐसे लोग यूपी टॉपर हो गए जिनको हमारे राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, वो उत्तर प्रदेश के टॉपर हो गए।
मेरे साथ में भी थे आईजी अमिताभ ठाकुर थे, उन्होंने बच्चों का सहयोग किया था, उनको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट कर दिया। उनकी एक आईजी की एक थानेदार नहीं सुन रहा, एक आईजी की रिपोर्ट एक थानेदार नहीं लिख रहा। कितना दुर्भाग्य है, हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। जुडिशरी में कैसे कैसे वो बिल्कुल इंटरफेयर इन्होंने कर दिया, जुडिशरी को ये ख़त्म करने डोल रहे हैं। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं बची जिसको इन्होंने स्वतंत्र छोड़ा हो, कोई एजेंसी नहीं है। सीबीआई का आप देख लो कैसी साख गिरा रखी है उसने। कोई भी एजेंसी आप मुझे बता दीजिए जो स्वतंत्र है। मीडिया का भी लेवल देख लो आप, अगर हर कोई ढंग से ये करके दिखा दे तो आज देश की स्थिति कुछ और हो। सर आप कुछ बोल रहे थे कंगना के बारे में, क्या? कंगना रणावत को पद्मश्री मिलेगा। कंगना रणावत ने कोई सीमाओं पर लड़ाई लड़ी है, या फिर कोई बहुत बड़ी धार्मिक आयोजन किए हैं, या उन्होंने बहुत बड़ा समाज सेवा की है, या उसने कितने निर्धन बच्चों का इलाज कराया है, उसको पद्मश्री। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। उन्होंने मंदिर दर्शन के बहाने यहाँ पर भेजकर उन्माद फैलाने के लिए कि राष्ट्रभक्तों के लिए मैं 2022 में प्रचार करूंगी। हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हमें प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कंगना रणावत से और भारतीय जनता पार्टी से कि हम भारत के नागरिक हैं। हमें राष्ट्रभक्ति का इनसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। हम ये इस मिट्टी में पैदा नहीं हुए। हम नहीं चाहते हैं मथुरा में दंगा हो, ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दंगा हो, क्योंकि इनके पास विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास ये जानते नहीं, क्योंकि विकास पैदा ही नहीं हुआ है। 5 साल हो गए योगी जी की सरकार को, आज तक विकास ही पैदा नहीं हुआ। फिल्म सिटी बनाएंगे, कागजों पे चल रहा है। अभी तो डीपीआर तैयार हो रही है, योजनाएं बन रही हैं, परियोजनाएं बन रही हैं। हम साधुवाद देते हैं अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने 5 वर्ष सरकार रही, 5 वर्ष में मेट्रो तैयार की, फुटपाथ तैयार किए, गरीब बच्चों को लैपटॉप दिए, हाईवे बनाए। आज ये मथुरा में जितना विकास देख रही हैं, आज जितने भी हाईवे पुल देख रहे हैं, वो अखिलेश ने दिए। और आज अखिलेश सभी दलों को साथ लेकर इन भैरूपियों को जो खाली धार्मिक उन्माद फैलाकर इस भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं। अगर इनकी सरकार आ रही होती, अगर इनका वोट ऑफ परसेंट अगर इनके पास जीतने लायक होता, तो ये धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते। इनको पता चल गया है कि हमको सारी जनता ने नकार दिया है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, कोई सम्मान नहीं है। और यूँ कहते हैं कानून व्यवस्था, आप ही के चैनल कहते हैं कानून व्यवस्था। आज कभी प्रिंट मीडिया उठा के आप पढ़ा करो, उसमें से आप निकाला करो। रोज़ नाबालिग लड़कियों के संग रेप हो रहे हैं, रोज़ काके लड़कियों को लेके दबंग लोग भाग रहे हैं। कहाँ है वो? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि उनके राज में सब कुछ खत्म हो गया है, ये है ही नहीं कुछ। अखबार में देखिए, पुलिस ही रिश्वत लेकर पकड़ी आज सीबीआई ने। अमर उजाला में पढ़िए। हम कोई वैज्ञानिक जोशी तो है नहीं, आपकी अखबार में छप रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें ही लिख रहा है आपके सरकार के खिलाफ आज से 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे वो किसान तो है ही नहीं, वो तो एक अराजक तत्व है, देश का माहौल खराब करने वाले हैं, आतंकवादी हैं वो। आज वो देश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये सब देश में अराजकता फैला रहे हैं। जब वो किसान ही नहीं है तो फिर आप कृषि कानूनों को वापस क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि अब गए। तो मतलब वजह कहीं ना कहीं ये हो सकती है, अगर अगले साल चुनाव नहीं होते उत्तर प्रदेश में तो शायद किसान कानून वापस नहीं होते। सुनिए, एक बात और सुन लीजिए, ये धार्मिक उन्माद जो फैला रहे हैं ना, और ये कोरोना की तीसरी वेरिएंट लाने का जो प्रयास है, वो सिर्फ चुनाव को आगे खिसकाने के लिए कि 6 महीने का हमको और टाइम मिल जाए, हमको 6 महीने टाइम मिल जाए, जो हमारा धराशायी हो चुका है उसको हम कैसे भी कैश कर लें और धार्मिक उन्माद फैलाएं। और हम ये कह दें कि भाई सर, उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था बड़ी खराब है, इसलिए चुनाव को 6 महीने और बढ़ा दिया जाए। बिजली सब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर यूनिट का परचार्ज है तो हमारे यूपी में है, 8 रुपया पर यूनिट है। कहीं भी पूरे इंडिया में 4 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और कहीं भी पूरी इंडिया में कहीं भी आप चले जाइए, सभी जगह पर आप आपके जब मीडिया है आपके पास तो सारा गूगल से आप निकाल लीजिए, पूरी इंडिया में यूपी में सबसे ज़्यादा महंगाई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल ने बिजली सस्ती कर दी तो इनको परेशानी, ममता बनर्जी ने वहाँ थोड़े से रेट बढ़ाए थे बंगाल में तो इनको परेशानी। लेकिन अगर भारत में सबसे महंगी जो बिजली है वो उत्तर प्रदेश में है। आप देखिए, अगर एक बार ये युवा जाग गया है ना, तो इनका पहले कहते थे ना कि हम 14 वर्ष का वनवास, अब इनका 50 वर्ष का वनवास तो तय है। लेकिन ये युवा कब जागेगा? क्योंकि अभी तो हम भी वीडियो देख रहे हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री के घर जा रहे थे उनको लाठी चार्ज किया गया है उनके ऊपर। तो कैसे आप लड़ेंगे सरकार से? ये मुकदमे लगा देते हैं। अगर कोई भारत, आज जो स्वामी प्रसाद जी ने परसों
बयान दिया है अखबार में, अगर ये कोई आम आदमी अगर बयान देता तो उस पर रासुका, पास्को, दुनिया भर के मुकदमे लगा के उसको बंद कर दिया जाता, क्योंकि वो सरकार के डिप्टी सीएम है, उन पर मुकदमा नहीं लगेगा। सांसद, साक्षी सांसद है, उन पर मुकदमा नहीं लगेगा। एक गरीब आदमी अगर किसी पर क्रिटिसाइज कर दे और ये कह देगा साहब ये अंधभक्तों की सरकार है, ये महंगाई की सरकार है, उनको मालूम है क्या कह दिया जाएगा? ये राष्ट्र विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये आतंकवादी है, ये इनको वो कहते हैं। स्वतंत्रता, संविधान तो नष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान नाम की तो चीज ही खत्म, स्वतंत्रता खत्म, आज़ादी की आज़ादी खत्म, सत्याग्रह खत्म, जो महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और इनने सपने बनाए थे, वो सपने तो सब चकनाचूर हो गए। अब कोई भी आप अखंडता की बात नहीं कर सकते, भारत की बात नहीं करते थे, संविधान की बात नहीं कर सकते, स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते, वो तो सब खत्म। अब तो आपको हर हर मोदी, घर घर मोदी करना है बस। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव, ये जो धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, ये सब ये जो आपके मुद्दे हैं, इससे भटकाने के लिए कर रहे हैं। ओनली भटकाने के लिए। युवा जानता है, बेरोजगार जानता है, किसान जानता है, नौजवान जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए किया जा रहा है। सिलेंडर, आज जो सिलेंडर 360 रुपए का हुआ करता था, 1000 रुपए का। ऐसी सरसों का तेल 65 रुपया किलो था, आज 180 रुपया किलो है। किसी गरीब से पूछिए आप। अब यहाँ से बहुत से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर हम चाहते हैं मंदिर बने, योगी ही आएंगे, तो वो क्यों नहीं गए आज? अगर वो मंदिर बनाने वाले लोग थे तो वो आज क्यों नहीं गए? क्यों पुलिस को लगानी पड़ी? अगर भारतीय जनता पार्टी को मंदिर बनाना है तो सबसे पहले तो फोर्स हटाए। तो जो अंधभक्त हैं वो जाकर अपना ईंट गारा और कन्नी परात लेकर जाके मंदिर का निर्माण कर देंगे। और कुछ लोगों से यहाँ बात भी करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम में कोई बैर ही नहीं है, वो सब साथ में मिलके रहते हैं। तो विवाद किस बात का है? इसमें कौन कह रहा है? मथुरा की जनता तो नहीं कह रही कि हिंदू मुसलमानों में या विवाद है, या कोई, हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर बनाओ या मस्जिद हटाओ, आप हटाओ, लेकिन इस जनता को इस तरीके से भयभीत क्यों कर रहे हो? आप पीएसी ला के क्यों लगा रहे हो? आप बनाइए मंदिर, कौन रोक रहा है? अभी करिए। भगवान श्री कृष्ण और रसखान की नगरी है, यहाँ पर कभी दंगा नहीं हुआ। दंगा किया है तो इन सियासी लोगों ने किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है तभी हिंदू खतरे में होता है, तभी मुस्लिम हम पे चढ़ाई करते हैं। कभी 70 साल से हम पे चढ़ाई नहीं की। यहाँ किसी को आज तक, यहाँ आधे ढकेल मुस्लिम लगाते हैं, आधे हिंदू लगाते हैं, आधे ईसाई लगाते हैं, आधे बनिया लगाते हैं, आधे ब्राह्मण लगाते हैं। कभी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। वो उसकी चाय पी रहा है, वो उसका फल उठा के खा रहा है। तो इनके लिए दंगा है, इन्हीं के लिए खतरा है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं। हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन स्थली है, रसखान की नगरी है, यमुना जमनी की तहजीब का मथुरा है। ये लाख प्रयास कर लें, कोई युवा नहीं भटकेगा। कोई अंधभक्त अगर होगा, वो जो जिनको खाली दंगा कराकर ये चाहते हैं दंगा हो जाए और लूट कर लें, ये लुटेरे हैं। ये 5 साल उन्होंने सरकार में लूटा, आज तक एक भी तो काम बता दे भारतीय जनता पार्टी। काले धन वालों का नाम बता दे, गरीबों को काम बता दे। खाली भाषण है कोरे, अखबार में विज्ञापन, टीवी पे भाषण, और जो हम बार बोलते हैं उन पे मुकदमे। तो 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? जिसने पहले अच्छे काम किए थे, जिसने किसानों के साथ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने गरीबों के साथ लड़ाई लड़ी है, हम उसकी सरकार देखना चाहते हैं। अगली जो सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल जो जनता की सुनते हैं, चाहे वो राजभर जी का दल हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे कहें अखिलेश यादव जी हो, चाहे राजभर जी हो, जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो अपनी जनता की सुनते हैं, जनता उनको वोट देगी। 5 साल वोट देकर इनके कपड़े उतर गए, आज इन पर रोटी खाने को नहीं है। अगर आज घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर देखता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए उस पर पैसा नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ बचा ही नहीं। 2 साल से कोरोना से मारा हुआ है, तीसरा एक कोरोना इन्होंने जे दे दिया। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है, अब इससे बच जाएंगे तो तीसरा वेरिएंट दे देंगे लाएंगे। फिर आ रहा है वो चुनावों में आएगा वो वेरिएंट, अभी जैसे ही इलेक्शन पास आ जाएंगे फिर वो भी वेरिएंट आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, युवा जो है वो रोजगार चाहता है, कि आप रोजगार के मुद्दे पर बात करो, आप शिक्षा पर बात करो, आप चिकित्सा पर बात करो, आप महंगाई पर बात करो। आप देखते थे जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 400 रुपये सिलेंडर था, 65 पेट्रोल डीजल था, तब ये बीजेपी वाले लोग अर्धनग्न होकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते थे। वो स्मृति ईरानी कहाँ है? अरुण जेटली तो चले गए, चलो। तब ये अर्धनग्न होकर समर्थन वो करते थे, प्रदर्शन, कि ये क्या हो रहा है, महंगाई, प्याज कितनी महंगी, तब करते थे ना, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे। आज देखो उससे डबल से भी ज़्यादा सिलेंडर हो गया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दी,
जीवन में पहली बार हमने ऐसा देखा इतिहास में कि पेट्रोल डीजल फीस तो देनी पड़ी, बराबर। 15 हजार रुपए के मोबाइल और बच्चों को देने पड़े। ये सरकार ऐसी है कि बच्चों को जो ऑनलाइन का ना, बच्चे घर से पढ़ाई कराएं, ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। किसी भी स्कूल वाले ने, आप बता दीजिए, कोई भी प्रमाण ऐसा दीजिए किसी स्कूल वाले ने किसी पेरेंट्स को फीस माफ की हो। मगर एक ये और लगा दिया कि बच्चे को मोबाइल दीजिए, वो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। अगर घर में 4 बच्चे हैं, 60,000 रुपये के आते हैं 4 मोबाइल। 15,000, 10,000, 12,000 से कोई मोबाइल कम नहीं है। 60,000 वो कहाँ से लाया होगा? क्योंकि उसको बच्चे का भविष्य देखना है। कभी ये सोची किसी ने? हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। क्योंकि हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं। हमारे पीछे परिवार है। जिन लोगों ने अपनी शादी नहीं की, इनको परिवार का क्या पता है? इनको बहन बेटी के शोचक कैसे चढ़ते हैं, बहन बेटी की शादी कैसे होती है, कैसे बच्चों का विवाह होता है, कैसे माँ बाप का के बच्चों को करते हैं। जब इनके आगे पीछे कोई है नहीं, इनको परिवार का दुख दर्द क्या मालूम? परिवार का दर्द हमको मालूम है। हम सुबह रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। इनको क्या मालूम? इनका सरकारी पेन है, सरकारी कागज है, सरकारी कुर्सी है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी फोर्स है, जहाँ मर्जियाँ लगा दी। और आपके जो चैनल है ना, आप, मुझे पता नहीं कि आपका चैनल ऊपर स्तर पे आपके जो संपादक ब्यूरो चीफ बिकाऊ है नहीं बिकाऊ, नहीं तो 99% अब जब से किसान आंदोलन में MSP वापस किया, कुछ 10-5 चैनल सत्यता की ओर बढ़े हैं, सत्यता की ओर बढ़े हैं, अभी किया नहीं है। बाकी 70% चैनल जो सरकार कहेगी, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दे दी, वही आप दिखाते हो। अगर ये चैनल, मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस सोशल मीडिया चैनल को, जो बड़े चैनलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसकी वजह से ही बंगाल में चुनाव सरकार बनी। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो बंगाल में सरकार नहीं बनती। सोशल मीडिया अगर हावी नहीं होता तो कुछ सीटों से ज़बरदस्ती नहीं हरा दिया जाता तेजस्वी यादव को बिहार में। क्योंकि पूरा चैनल, जितने भी चैनल, हम क्या करें, बच्चे से पूछ लो, जितने चैनल है। आज आपने कितने लोगों को बुलाया? क्या बोले? यही भैया क्या बोले? अरे क्या है चैनल ने जो आप यहाँ से लेकर चले जाओगे, IT सेल भाजपा को दिखाओगे, उन्होंने कि नहीं ये हटना है, आपको पेमेंट मिलेगा, आप काट दोगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। और ये बड़ा पुण्य का काम है। अगर ये गरीब जनता का अगर आप निष्पक्षता से दिखाएं ना, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और सही मायने में मीडिया का काम तो ये होता है सच का आईना दिखाना। आप लोग पता नहीं कब ये गांधी जी का देश है, ये सत्याग्रहियों का देश है, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। कहाँ गया वो संविधान? कहाँ गया स्वतंत्रता? कहाँ गए सत्याग्रही? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।